आप लोगों को क्या बोलेंगी कि मेंटल हेल्थ को किस तरह प्रमोट करना चाहिए? अगर आपको फील होता है अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, जब आपको फील होता है कि नहीं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग एंड आई नीड टू केटर इट, ठीक है, तब आप अपने से स्टार्ट करते हैं, तब आप सोसाइटी को कह सकते हैं। मीडिया के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या लेवल है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये फैल रहा है, और अगर इसको नहीं मज़ीद आप इसको रोक के रखते हैं तो और कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लोग इसको हमेशा ड्रामा या अटेंशन सीकिंग जो है, स्टंट सीक कहते हैं। मेंटल हेल्थ क्लिनिक जगह जगह जहाँ पे भी बने हुए होते हैं उसमें अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं दी जा रही होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो लोग होते हैं वो मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना ही नहीं चाहते। तो इसके लिए आप लोगों को क्या बोलेंगी कि मेंटल हेल्थ को किस तरह प्रमोट करना चाहिए और वो किस लेवल पे जाके लोगों को समझाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर लोगों के साथ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, ठीक है, होता है ना, इंसान पहले अपने घर से स्टार्ट करता है। अगर आपको फील होता है अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, जब आपको फील होता है कि नहीं देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग एंड आई नीड टू केटर इट, ठीक है, तब आप अपने से स्टार्ट करते हैं, तब आप सोसाइटी को कह सकते हैं। जब आप होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर जब बात आती है कि आपकी फैमिली में ये इंसान ऐसा है तो उसको दिखा दीजिए, या आपका बच्चा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, लो IQ में जा रहा है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप दिखा दीजिए, नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होती, आप आगे अवेयरनेस नहीं फैला सकते। फर्स्ट स्टेप है कि अवेयरनेस आपको खुद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी सराउंडिंग में काम करना चाहिए, उसके बाद फिर आप लोगों को गाइडेंस देंगे। और मैं यही कहूँगी कि देखिए, मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। जैसे मीडिया का मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी तो है। मीडिया के थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि क्या लेवल है, क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ये फैल रहा है, और अगर इसको नहीं मज़ीद आप इसको रोक के रखते हैं तो और कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ज़ाहिर है, अगर हम एक रिलेशनशिप की चलें बात कर लेते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक कपल है, उस कपल में एक समझे वाइफ ही है, वो चीज़ों से गुजर रही है, तो अमूमन क्या होता है कि तुम ड्रामा कर रही हो, तुम अटेंशन सीकिंग के लिए सारे काम कर रही हो, और तुम्हें मैंने टाइम नहीं दिया तो तुम ये सब चीज़ें कर रही हो, चुप रहती हो, बात नहीं करती हो, या तुम उदास रहती हो, ठीक है। तो समहाउ ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, कोई और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई बिहेवियर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कोई पास्ट के ट्रॉमास भी हो सकते हैं। तो लोग इसको हमेशा ड्रामा या अटेंशन सीकिंग जो है, स्टंट सीक कहते हैं। तो मेनली क्या है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आइदर द पर्सन इज़ लाइक दे वांट हेल्प और नॉट। मैम, मेरा आपसे सवाल ये है कि लोग बोलते हैं कि मेंटल इलनेस एक बहाना है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि वाकई वो एक बहाना है? देखें, अगर बहाने की बात करूं तो बहाने तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेंटल इलनेस को ही बहाना क्यों समझा जाता है? लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। बहाना क्यों लगता है कि सम टाइम हम इसको बहाना कह सकते हैं, हो सकता है बहाना हो, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि आपका पार्टनर या आपका बच्चा, ठीक है, या आपका सिबलिंग हो सकता है कि किसी करंट कंडीशन में, ऐसी कंडीशन से गुजर रहा हो जहाँ पे वाकई उसको हेल्प की नीड हो। और लोगों का ये एक आप समझे स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर कोई कहे कि मैं उदास हूँ तो तुम जो है ना, क्या कहते हैं, तुम तो हर वक्त ही उदास रहते हो, तुम्हारा तो हमेशा का ही उदास रहने का। जबकि अगर हम इसको क्लिनिकली बात करें तो अगर 6 मंथ्स आप बात करें कि एक 6 मंथ से एक इंसान जो है वो सैड फील कर रहा है या फिर उदास है, उसको कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, वो लेथार्जिक हो रहा है, तो उसको हम परसिस्टेंट डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्लिनिकली है। लेकिन आप या लोग क्या समझते हैं नॉर्मली कि तुम बहाना कर रहे हो, तुम्हारा तो हमेशा का उदास रहना है, तुम्हें तो हर चीज़ से पहले जो घबराहट शुरू हो जाती है, घबराहट एंजाइटी, ठीक है, तुम्हें कुछ भी होता है तो तुम कहते हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तो सांस रुक रही है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तुम बस अटेंशन के लिए करते हो, देखो तुम अभी प्रेजेंटेशन देके आओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो क्या होता है कि यहीं से चीज़ें ना स्टार्ट हो जाती हैं स्लोली ग्रेजुअली। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एक बहाना है, एक मजाक है, लेकिन सम टाइम ये बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं। जब स्टार्टिंग में हम उसको केटर नहीं करते हैं तो आगे जाके क्या होता है कि स्लोली ग्रेजुअली हमारी जो डेली लिविंग जो हमारी लाइफ होती है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। और साइकोलॉजिकल बेसिकली अगर हम WHO की बात करें तो कोई भी चीज़ ऐसी जो आपकी डेली लिविंग को डिस्टर्ब कर रही हो, दैट्स मीन कि आपको उसको दिखाना चाहिए। वो एक साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है फॉर श्योर।